सो हे फ्रेंड्स, जब आप अफिलिएट मार्केट स्टार्ट करते हो यू आर फेसिंग द सो मेनी ऑब्स्टिकल्स अराउंड यू। सो सो आज मैं उसी को कम करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आप अफिलिएट मार्केट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किस चीज़ का मतलब वेरी इंपॉर्टेंस है। मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ सकते हैं। सिक्स टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं, बट आज मैं आपको बताऊं कि क्या उसका सॉल्यूशन है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करो ताकि आपको हाई पेइंग कमीशन मिल सके, और किस तरह से आप उसे टैकल कर सको और किस तरह का वेबिनार्स आप अटेंड करो। मैं आपको आज ब्रीफ में सब बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो वॉच। सो हे फ्रेंड्स, दिस साइड सत्यम तलवार एंड आई हैव द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आप अफिलिएट मार्केट स्टार्ट करो तो आप फर्स्ट चीज़ देखना कि ISO सर्टिफाइड है कि नहीं। ये एक क्वालिटी सर्टिफिकेट होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ India or any country which the affiliate market has started. And second one is the best strategy to do the affiliate marketing. जब आप किसी affiliate marketing में जाते हो तो आपको क्या वहाँ का जो नॉलेज होता है कि हाँ आप इस तरह से मतलब कि जो कैटलॉग होता है कि आप जो यूज़ कर रहे हो वो एक मतलब कि जो पास्ट में जितना भी अफिलिएट्स थे वो कितना अर्निंग कर चुके हैं। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है, और उसका एक देख रहे हो कि आपका जो पास्ट में जो टॉप अर्नर्स होते हैं उसका क्या अर्निंग्स आ रहे हैं, क्या उन्हें पे आउट डायरेक्ट वीकली मिल रहे हैं, जो पे आउट बन रहा है उनका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, आप ये चेक करना। और थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट मेंटरशिप और ट्रेनिंग। क्या आपको जब अफिलिएट आप ज्वाइन कर रहे हो तो किस तरह का आपको ट्रेनिंग्स और मेंटरशिप्स मिल रहा है, यानी कि आप जब अप्लाई करते हो तो जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशंस है, किस तरह से आपको उस तरह का सॉल्यूशंस मिलता है कि आप जो अफिलिएट्स कर रहे हो तो उसका एक 100% एक सॉल्यूशंस मिल सके। फोर्थ वन इज दैट द प्रोडक्ट यू आर अफिलिएटिंग दैट इट इज़ द इजी सेलिंग और हाई कमीशन पेड डिजिटल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है कि नहीं। मतलब कि जब आप अफिलिएट स्टार्ट करते हो तो दो तरह का अफिलिएट होते हैं। वहाँ पे आपको फर्स्ट अफिलिएट देखना पड़ता है कि ये फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपको 5 to 10% मोर देन 8% आपको कभी भी कमीशन नहीं देगा, बिकॉज द मेंटेनेंस चार्ज ऑन द प्रोडक्ट इज़ वेरी हाई। बट आप जहाँ डिजिटल प्रोडक्ट देखते हो, जैसे कि आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लेते हो, जैसे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जब एक बार बन जाता है तो उसे दोबारा बस अपडेट किया जाता है, उसे फिर से बनाने का कॉस्ट नहीं दिया जाता है। यानी कि आप डिजिटल प्रोडक्ट को अफिलिएट कर रहे हो तो आपको मोर देन 80% मिलते हैं कमीशंस, बिकॉज रीज़न बिहाइंड इट दैट अगर एक बार डिजिटल प्रोडक्ट का कोर्स रेडी हो जाता है तो उसमें मैन्युफैक्चर करने का कोई जो अमेंडमेंट होता है करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको डिजिटल प्रोडक्ट ही अफिलिएट करना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज़ दैट कंटिन्यूअसली वीकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, डेली वीकली लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि नहीं। क्योंकि अगर आप जब डिजिटल अफिलिएट कर रहे हो तो आपको ज़रूरत होता है कि आपको उसमें गाइडेंस चाहिए, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये सब मिलते हैं तो आपको वो डिजिटल प्रोडक्ट का अफिलिएट करना चाहिए, बिकॉज आप अगर 2 to 3 आवर्स पर डे काम करके आप 5 पॉइंट को मिला करके एक ग्रेट अफिलिएट बनता है। तो अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उससे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो और हाई अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हो एट द कॉलेज एज और एट द हाउस वाइफ और एनी you are searching the job. Affiliate, digital affiliate is the good for you. So thank you for watching this